मित्रों, कुरुक्षेत्र के बीच मैदान में जाकर जब अर्जुन युद्ध करने से एकदम पीछे हट गया कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सामने में हमारे पितामह, हमारे गुरुदेव, हमारे भाई बंधु, हमारे इष्ट मित्र, हमारे सभी सगे संबंधी हैं। उन लोगों का किसी भी स्थिति में मैं बद्ध नहीं कर सकता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके गुजारा कर लूँ। भगवान बहुत समझाने की कोशिश किए, फिर भी अर्जुन कुछ नहीं समझ पाया। भगवान बहुत कहते रहे कि अर्जुन, सारे सृष्टि का उत्पन्न करना और पालन पोषण करना और संहार करना मेरा काम है। मैं ही सृष्टि का कर्ता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। सब कुछ मेरे ही द्वारा रचित है और सब कुछ मेरे ही द्वारा नष्ट भी हो सकता है। जो तुम मुझे पहचानो और मेरे आदेश का पालन करो। किंतु अर्जुन जब नहीं कुछ समझा तब भगवान कहे कि अर्जुन, सारा सृष्टि हमारे ही अंदर में है और जो सामने में तुम देख रहे हो, तुम्हारे जो प्रतिद्वंदी लोग खड़े हैं, ये सभी मरे ही हुए हैं। इन लोगों को मैं पहले ही सबको मार चुका हूँ। केवल तुमको एक प्रक्रिया करनी है कि इन लोगों का वध करना है, इनसे युद्ध करना है। इन लोग तो मरे ही हुए हैं। अर्जुन इस बात को जब मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, कहा कि ये केशव, आप कहते हैं कि सृष्टि का उत्थान पतन निर्माण सब कुछ मेरे ही द्वारा होता है, तो वह आपका मैं रूप देखना चाहता हूँ। तब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाए। वह कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो भगवान बोले, पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर रहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने आकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह और समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम हमारे रूप को देख सकोगे। तो उस समय में संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित नहीं था है। तो आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति रहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। उसके बाद अर्जुन ने बोला कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान, तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिर्युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको यदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही सब देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों का
आपकी स्तुति कर रहे हैं, जो 11 इंद्र रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत ही दाढ़ों वाले अतः विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे भगवान, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। आपके दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगत नियंता, आप प्रसन्न हों। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब बड़े वेग से दौड़े हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे भगवान, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदिपुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं लोगों का नाश करने वाले बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय और सबको नाश कर दूंगा। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे। अतएव तू हट, तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे गए हुए हैं। सव्यसाचीन अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, ये सभी तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल इसको एक निमित्त बन करके वध कर। ये सभी मरे ही हुए हैं। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। तब अर्जुन बोला कि आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। अनंत रूप आपसे यह सब जगत व्याप्त है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान का बहुत ज़्यादा वंदना करना लगा और कहा कि आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने कृष्ण, यादव, सखे इस प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक कहा है। हे और अच्युत, आप जो मेरे द्वारा
विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध आचित प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्नियंता, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। तब भगवान ने अर्जुन से कहे कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुमको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तुम भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला उसी मेरे इस शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। तो ये सब देख करके संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। तो ये संजय धृतराष्ट्र से कहा। उसके बाद अर्जुन ने भगवान से कहे कि हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। हे भगवान, भगवान ने कहे कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु अर्जुन, अनन्य भक्त के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्त युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम किसी बात का चिंता मत करो, नो शोक करो। तुम्हारा काम सिर्फ युद्ध करना है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही क्षत्रिय का काम है। जो क्षत्रिय अन्याय के विरुद्ध लड़े नहीं, हथियार डाल दे, उस क्षत्रिय का संसार में बहुत ही अपयश होता है, उसका विनाश हो जाता है, क्योंकि उससे इस संसार में पाप कर्म बढ़ता है। तो क्षत्रिय को चाहिए कि पापियों को विनाश करे। और इसीलिए मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ मोह माया को त्याग दो। तुम किसी मार्ग